अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से हूँ, ठीक है। और मैं इस इंटेलेक्चुअल क्लास को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं सर। हमारा जब रिक्रूटमेंट हुआ था 20,000 कंसोलिडेटेड सैलरी पे। हमको बोला गया था कि आप ऐसा कीजिए सर, आप ये पायलट प्रोजेक्ट है, आप ये कामयाब करके दे दीजिए, हम आपके साथ हैं। हमारे साथ वादे किए गए थे। एट दैट टाइम एजुकेशन मिनिस्टर नईम अख्तर साहब, ठीक है, आपको भी पता होगा, नईम अख्तर साहब ने भी हमको ये बोला था। उसके बाद सरकारें बदली, उसके बाद वक्त बदला, आर्टिकल 307 चला गया हमसे, ठीक है। उसके बाद क्या मसला हुआ, हमको बोला गया कि आपका विकास देखेंगे। हम ये विकास है, आप इसको विकास बताएंगे सर, हम इसको विकास समझेंगे। हम यहाँ पे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, हमारा कोई मसला सुन नहीं रहा है, ठीक है। हमने डिसाइड किया हुआ है कि ये जो आप देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट इसको बोलेंगे आप, जो हमारी बेटियां रोड पे आ रही हैं इसको वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे ना आप देखिए कि हमारा मसला कितना ये पेचीदा हो चुका है। बेसिक मसले हमारी ये है सर, हमारा जो इंक्रीमेंट है, हमारा इंक्रीमेंट हो जाए, हम थर्ड पार्टी थ्रू हुआ है, हमारी जो थर्ड पार्टी उनको निकाल दिया जाए, ठीक है। उसके बाद तीसरा मसला हमारा ये है कि हमारा सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए, जिस तरह हरियाणा का है, हरियाणा में है, आसाम में है, आप देख लीजिए, केरला में है, वहाँ पे जॉब पॉलिसी उनके लिए फ्रेम की गई है। हमारी जॉब, हमारी सिंपल ये डिमांड नहीं है, हमारी रिक्वेस्ट है, ठीक है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये बताना चाहते हैं कि सर आपने जो आवाम की आवाज़ में हमसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आपके अगेंस्ट जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाएगी। हम भी नॉर्मल एक जॉब पॉलिसी हम चाहते हैं, हम एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहते हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जो आजकल का ये है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, ये भी एक इज्जत की ज़िंदगी जिए, बस दैट्स इट।